और बहनों, प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज 4 अगस्त 2026 है और आज का प्रतिज्ञा वचन है यहोशू 1 अध्याय पद संख्या 9 से, जिसके अनुसार, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, याव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इस पद के आरंभिक शब्द क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी परमेश्वर के अधिकार और उसकी सर्वोच्च प्रभुता को प्रकट करते हैं। इस प्रसंग में परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को इजरायलियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के साथ वाचा बांधी थी और उन्हें कनान देश देने का वचन दिया था। अब यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए विश्वास योग्यता के साथ लोगों को उनके उत्तराधिकार तक पहुंचाना था। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, ये शब्द यहोशू के पुस्तक के पहले अध्याय में पहली 9 आयतों में 3 बार दोहराए गए हैं। मूसा ने भी अपनी मृत्यु से पहले यही शब्द कहकर यहोशू का उत्साह बढ़ाया था, जैसा कि व्यवस्था विवरण 31 अध्याय पद संख्या 6 और 7 में पढ़ते हैं। परमेश्वर का कार्य महान है और उसने इसे पूरा करने के लिए यहोशू को चुन लिया। उसी प्रकार जब परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए बुलाता है, तब कई बार हम स्वयं को देखकर सोचते हैं, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं यह नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ने मूसा को पहली बार बुलाया था, तब उसके मन में भी ऐसे ही विचार आए थे। किंतु ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। इसका अर्थ यह था कि वह अपनी सामर्थ्य या योग्यता पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उसकी शक्ति पर भरोसा करे। इस पद का एक महत्वपूर्ण भाग है, तेरा परमेश्वर यहोवा। ये शब्द यहोशू के परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध को प्रकट करते हैं। यहाँ तक कि राजा दारियावेश ने भी दानियल से बात करते समय यही शब्द कहे थे, तेरा परमेश्वर, जैसा कि हम दानियल 6 अध्याय पद संख्या 20 में पढ़ते हैं। परमेश्वर की सेवा करने की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता उसके साथ व्यक्तिगत संबंध रखना है। आज जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, तो अपने आप से पूछिए, आपका अपने परमेश्वर यहोवा के साथ कैसा संबंध है। आइए हम उन लोगों के समान ना हो जो केवल कहते हैं यहोवा यूं कहता है, जबकि उनका उनके साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। इसके बजाय हम परमेश्वर की संतान के रूप में जीवन बिताएं और प्रतिदिन उसके साथ मधुर संगति का आनंद लें। हमारा परमेश्वर हमारे साथ सदैव रहता है। वह इमानुएल परमेश्वर है जो हमारे साथ सदैव रहता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति से गुजरें, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न हमें कभी त्यागेगा। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह युग के अंत तक हमारे साथ रहेगा। इसलिए आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो यह स्मरण रखें कि हम अकेले नहीं हैं। संसार के लोग हमारा साथ छोड़ सकते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहेगा और हमें सुरक्षित रखेगा और अंत तक आएगा। परमेश्वर हमारे साथ कब रहेगा? जब हम उसके मार्गों पर चलेंगे। परमेश्वर का मार्ग पवित्र, धर्मी और सत्य है। यह उद्धार का मार्ग है, ऐसा मार्ग जिसमें पाप के लिए कोई स्थान नहीं है। जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, तब परमेश्वर निश्चय ही हमारे साथ बना रहता है। जिस परमेश्वर ने यहोशू को सामर्थ्य दी और उसके द्वारा अपनी प्रजा को प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचाया, वही परमेश्वर आज हमें भी प्रोत्साहित करेगा, हमारी अगुवाई करेगा और अंत तक विश्वास योग्य होकर हमें अनंत राज्य तक पहुंचाएगा। आइए प्रार्थना करें। हे प्रेममय स्वर्गीय पिता, जिस प्रकार आप यहोशू के परमेश्वर थे, उसी प्रकार आज हमारे भी परमेश्वर हैं। आप ही ने हमें बचाया और हमारा उद्धार किया है। जिस प्रकार आपने यहोशू को हर बाधा पर विजय प्राप्त करने और कनान देश का अधिकारी बनाने के लिए बनाया, उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य और साहस प्रदान कीजिए। जो लोग अकेलापन, निराशा या सहारे की कमी का अनुभव कर रहे हैं, कृपया उन्हें सांत्वना दें और उनका उत्साह बढ़ाएं। हम में से प्रत्येक को अपने अनंत राज्य के लिए तैयार कीजिए और अंत तक विश्वास योग्य बने रहिए। हम यह सब कुछ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मांगते हैं और यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।